हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कावेरी और रानी रिश्ते में सास बहू थी, लेकिन कावेरी अपनी बहू रानी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी और उसके हर फैसले में उसका साथ देती थी। एक दिन रानी अपने कमरे में सो रही होती है, तभी कावेरी वहाँ आती है। अरे रानी बहू, सुबह के 10 बज गए हैं, उठ जा। आज तुझे चंपा का लहंगा भी तो तैयार करना है, आज उसकी शादी है। माँ जी 10 बज गए। हे भगवान, आज मैं इतनी देर तक कैसे सो गई? अब मैं क्या करूँगी? कैसे पूरा काम करूँगी? बहू, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तेरा घर का काम खत्म कर दिया है। तुझे बस नहा धोकर अपनी दुकान के लिए निकलना है। माँ जी, आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की? बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ये सब करने का। बहू, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, रोज तो तू ही करती है ना। अगर एक दिन नहीं किया तो तेरे दिल में मेरे लिए इज्जत कम हो जाएगी क्या? मुझे पता है, रात में काम कर रही थी तू, इसीलिए तेरी आँख नहीं खुली होगी। हाँ माँ जी, रात में काम करते करते कब आँख लग गई, कुछ पता ही नहीं चला। अरे कोई बात नहीं, अब जल्दी से तैयार हो जा, वरना देर हो जाएगी दुकान के लिए। रानी एक फैशन डिजाइनर थी और अपनी खुद की फैशन बुटीक चलाती थी। उसका पति राघव काम के चक्कर में हमेशा बाहर ही रहा करता। घर में सिर्फ उसकी सास और वो ही थी। रानी अपनी बुटीक पहुंचकर दूल्हा दुल्हन की फोटो को लहंगे में लगा रही होती है, तभी कावेरी भी वहां आ जाती है। बहू, ये वही लहंगा है ना जो तू कल रात से बना रही है? हाँ माँ जी, ये वही लहंगा है। बताइए तो कैसा लग रहा है? लेकिन तू इसमें फोटो क्यों लगा रही है, ये समझ नहीं आ रहा। माँ जी, ये फोटो लहंगा है जिसमें डिजाइन के साथ साथ दूल्हा और दुल्हन की फोटो भी लगी होगी, जिसे देखकर लोग इस लहंगे की तरफ खींचे चले आएंगे। मैंने ये नया डिजाइन निकाला है, अगर चल गया तो बहुत अच्छे पैसे आएंगे। बहू, तूने लहंगे में ये फोटो का तरीका अपना कर साधारण से लहंगे को कमाल का बना दिया है। जहाँ तक मुझे लगता है तेरा ये डिजाइनर लहंगा छा जाएगा। कावेरी और रानी आपस में बात कर रही होती है, तभी वहाँ चंपा आ जाती है और अपने लहंगे को देखकर बहुत खुश होती है। भाभी, आपने तो कमाल का लहंगा तैयार किया है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे इस छोटे से गांव में कोई इतना अच्छा लहंगा बना सकता है। तुम्हें खुशी हुई ना अपना लहंगा देखकर? तुम्हें पसंद आया? और क्या चाहिए मुझे? भाभी, पसंद नहीं, बहुत पसंद आया है। आपके हाथों में तो सच में जादू है। अगर आप कहीं और अच्छी जगह रहती तो आप वहाँ अच्छे पैसे कमाती। कोई बात नहीं, अभी मैं जितने भी कमा रही हूँ ना, उसमें से मेरा अच्छा गुजारा चलता है। और वैसे भी मेरे पति तो शहर में ही कमा रहे हैं। मैं तो ये काम इसलिए करती हूँ ताकि मैंने जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है ना, उसे भूल ना जाऊँ। भाभी, मैं तो कहती हूँ आप अपने पति के साथ शहर चले जाओ, वहाँ आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। नहीं, मैं अपनी सास को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है। अगर तुम्हें सच में मेरा काम अच्छा लगा है ना, और तुम चाहती हो कि मेरा ये कमाल का लहंगा और लोगों तक जाए और मैं अच्छा कमा सकूं, तो अपनी शादी में मुझे 2-4 लहंगे बनाने का ऑर्डर दिलवा दो। मैं इससे भी अच्छा लहंगा बना कर दूंगी। ठीक है, ये भी कोई कहने वाली बात है। आपका काम तो इतना अच्छा है कि लोग खुद पर खुद आएंगे आपके पास लहंगा बनवाने। अपने लहंगे की तारीफ सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और फोटो वाले अलग अलग बहुत सारे लहंगे बनाती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन दोनों सास बहू फोटो से बनाया हुआ लहंगा पहनकर पड़ोस की शादी में जाती, जहां मेहमानों की नजर दुल्हन से ज्यादा उन पर होती है। माँ जी, ये सारे मेहमान दुल्हन को छोड़कर मुझे क्यों आकर देख रहे हैं? हम ठीक तो लग रहे हैं ना? यही मैं भी तुझसे पूछने वाली थी। इस उम्र में तूने मुझे लहंगा पहना दिया, शायद इसलिए हमें देख रहे होंगे। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, किसी के देखने पर मत जाइए। आप बहुत अच्छी लग रही हो। बहू, अच्छी तो तू भी लग रही है, लेकिन ये सब हमें क्यों घूर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। क्या बात है कावेरी, तुम तो कह ढा रही हो एकदम से। इस उम्र में भी तुम्हारे ऊपर लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है। तू मजाक उड़ा रही है ना मेरा? नहीं कावेरी, तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे ये फोटो लहंगा कहाँ से बनवाया? तुम दोनों सास बहू ने, बहुत सुंदर लग रहा है। सोच रही हूँ एक मैं भी बनवा लूँ अपनी देवरानी की बेटी की शादी में पहनने के लिए। बनवा ले, ये कमाल का लहंगा मेरी बहू ने खुद बनाया है अपने हाथों से।
सच बोल रही है या झूठ? अरे एकदम सच बोल रही हूँ मैं। विश्वास ना हो तो चंपा से पूछ ले। उसकी शादी का लहंगा भी मेरी बहू ने बनाया है और उसे बहुत पसंद आया। पसंद क्यों नहीं आएगा? कितना अलग डिजाइन जो है इसका। मेरा भी मन कर रहा है फोटो लहंगा पहनने का। बहू, तू मेरे लिए भी फोटो लहंगा बनवा दे। जितने पैसे बोलेगी मैं उतने दे दूंगी तुझे। ठीक है आंटी जी, मैं बना दूंगी, आप चिंता मत करो। कमला की बात सुनकर और लोग भी वहाँ आ जाते हैं और रानी को फोटो लहंगे का ऑर्डर देते हैं, जिसे पाकर रानी बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों घर आते हैं। माँ जी, आज तो मजा ही आ गया। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हम फोटो लहंगा पहन कर जाएंगे तो सभी नोटिस करेंगे और हो सकता है हमारा काम भी पसंद आ जाए सबको और हमें ऑर्डर भी मिल जाते। और देखिए, वही हुआ। हमें लहंगे के कितने सारे ऑर्डर मिल गए। इस सीजन हमें बहुत काम मिल गया। बिल्कुल सही कहा बहू तूने। और अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी देख जा, काम मिलेगा मुझे लगता है। माँ जी, अब आपको भी ना मेरी मदद करनी पड़ेगी लहंगा बनाने में। लेकिन बहू, मुझे कहाँ आता है लहंगा बनाना। तूने तो कोर्स किया है, लेकिन मैंने थोड़ी। जी माँ, मैं हूँ ना, मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, फिर मुझे क्या टेंशन है। मुझसे जो हो सकेगा मैं तेरी मदद करूंगी। अगले दिन से दोनों सास बहू लहंगे बनाने लग जाते। तभी कावेरी का बेटा राघव शहर से घर आता है और चारों तरफ लहंगा फैला देखकर कहता है, मैं कहीं गलत घर में तो नहीं आ गया? हर तरफ लहंगे ही लहंगे दिखाई दे रहे हैं। बेटा, तू बिल्कुल सही घर में आया है। वो क्या है ना, बहू ने लहंगे में एक नया डिजाइन निकाला है फोटो लगाने का, जिससे लहंगे की डिमांड इतनी हो गई है कि पूछ मत। लेकिन आप लहंगे के साथ कर क्या रही हो? आपको तो लहंगा बनाना भी नहीं आता। बेटा, मुझे बहू ने सब सिखा दिया है। अब उसके जितना नहीं, लेकिन काम चलाऊ तो मैं भी बना लेती हूँ और उसकी मदद हो जाती है। मुझे भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। ओहो, लगता है दोनों सास बहू पक्की बिजनेस वुमेन बन गई हो। लेकिन मैडम कहाँ है? बेटा, वो ना मार्केट गई है लहंगे का कुछ सामान लेने। अभी आती होगी। राघव और कावेरी बात कर ही रहे होते हैं, तभी रानी आ जाती है और अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है। आप कब आए और बताया भी नहीं? अरे मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन तुम बहुत नोट छाप रही हो। आजकल तुम्हारे पास लहंगों के तो बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। हाँ जी, और सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाई। वैसे आया तो मैं भी काम से ही था, वरना बॉस मुझे छुट्टी नहीं देता। अच्छा जी, बताइए किस काम से आए हो? वो क्या है ना, मेरे बॉस की बेटी की शादी है, तो मैंने उनको बता दिया कि मेरी बीबी की दुकान है लहंगों की, वो भी गांव में, और अच्छा भी बहुत बनाती है। तो उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी में तुम्हारी पत्नी ही बनाएगी लहंगा। वो भी देखना चाहते हैं कि तुम कैसा बनाती हो। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर हैं। ऐसा मत बोलो, मैं अपने बॉस को जुबान देकर आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। रानी सारे काम छोड़कर राघव के बॉस का ऑर्डर पूरा करने में लग जाती है और जैसे तैसे करके 2 दिन में उसका ऑर्डर तैयार कर देती, जिसे लेकर राघव शहर चला जाता है। राघव का बॉस फोटो लहंगा देखकर हैरान रह जाता है, साथ ही खुश भी होता है कि उसकी बेटी की शादी से राघव को भी लहंगे का ऑर्डर मिलता है। फिर क्या था, रानी का फोटो लहंगा गांव से लेकर शहर तक छा जाता है और उसे गांव के साथ साथ शहर से भी लहंगे बनाने के ऑर्डर मिलते हैं और उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।